लेट्स सी द क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी मेजर्ड बाय स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री जो है उससे हम कौन सा वॉल्यूम मेजर नहीं कर सकते? तो पहले समझना पड़ेगा स्पायरोमेट्री है क्या। देखो बच्चों, जो हमारे लंग्स के वॉल्यूम्स हैं, कैपेसिटीज हैं, इनको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको स्पायरोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पायरोमीटर। तो स्पायरोमीटर किस तरह का होता है? तो स्पायरोमीटर जो है वो एक ड्रम जैसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, मेटेलिक बॉडी होती है इसकी, इसके ऊपर एक लिड जैसा होता है, ठीक है। और ये दोनों सिलिंड्रिकल हैं। ऊपर वाला जो इसका लिड है या बोल सकते हैं बॉक्स है, वो इसके अंदर मूव कर सकता है। ये नीचे वाला एक बॉक्स दिख रहा है आपको, सिलिंड्रिकल, ठीक है, मेटेलिक बॉडी होती है। यहाँ पर कुछ वैल्यूज, मेजरमेंट वाली कुछ वैल्यूज लिखी होती हैं, और इस पूरे सिस्टम का कनेक्शन एक पाइप से ही होता है। तो हम किसी इंसान को जिसके लंग वॉल्यूम्स वगैरह मेजर करना रहते हैं, उसको ये जो पाइप रहता है, ठीक है, इससे इसको हम एयर लेने और छोड़ने का बोलते हैं। तो जैसे ये एयर लेता है या छोड़ता है, तो ये ऊपर वाला ड्रम जो रहता है वो नीचे वाले ड्रम के ऊपर ऐसा मूव करता है। तो जितना इसका एक्सपांशन हुआ है या ऊपर गया है, नीचे गया, तो ये वैल्यूज हम यहाँ पर साइड में मेजर कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर ब्लो करने का बोलते हैं या खींचने का बोलते हैं। तो ये जो लिड ऊपर वाला जो रहता है, अपर बॉक्स, ये मूव करता है। तो जितनी डिस्टेंस ये कवर करता है वो हम साइड से मेजर कर लेते हैं। इसको हम बोलते हैं स्पायरोमेट्री। क्या बोलते हैं इसको? स्पायरोमेट्री बोलते हैं। ये मेडिकल फर्स्ट ईयर के अंदर, एमबीबीएस में, आप फिजियोलॉजी के अंदर ये एक्सपेरिमेंट कराया जाता है, ठीक है। तो स्पायरोमेट्री, इस पे क्वेश्चन आता रहता है, व्हाट इज स्पायरोमेट्री। तो ये इंस्ट्रूमेंट जो है, डिवाइस जो है, इसको स्पायरोमीटर कहा जाता है। इस प्रोसेस को हम स्पायरोमेट्री बोलते हैं। तो सारे वॉल्यूम्स जो हम देखो वॉलंटरीली जिनको हम कर सकते हैं, जैसे टाइडल वॉल्यूम है, टाइडल वॉल्यूम तो नॉर्मल 500 ml है, लेते छोड़ते हैं, ये मेजर किया जा सकता है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एडिशनल वॉल्यूम जो एयर का लेते हैं, ईआरवी जो एडिशनल वॉल्यूम हम एयर का छोड़ते हैं, इन सबको हम मेजर कर सकते हैं। बट जो वॉल्यूम जो कभी लंग से बाहर नहीं निकल सकता, रेसिडुअल वॉल्यूम, इट कैन नॉट बी मेजर्ड, क्योंकि वो हमेशा लंग्स के अंदर होता है, उसको बाहर नहीं निकाल सकते आप। तो उसको कैसे मेजर करेंगे आप? ठीक है। तो एक फेमस क्वेश्चन है कि विच वॉल्यूम्स कैन नॉट बी मेजर्ड बाय स्पायरोमेट्री। तो आंसर है रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम बिकॉज इट इज ऑलवेज देयर इन लंग्स। रेसिडुअल वॉल्यूम हम नाप नहीं सकते हैं क्योंकि वो लंग्स के अंदर ही होता है। बाकी सब हम मेजर कर सकते हैं। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी मेजर्ड बाय स्पायरोमेट्री। तो बच्चों आंसर इसका है रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी पता ही है हमको, वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर टेकन इन फोर्सफुली आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद कितना हम फोर्सफुली अंदर ले सकते हैं, उसको वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। टाइडल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर टेकन इन एक्सेल्ड आउट इन नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग 500 ml होता है। आईआरबी 3000 ml होता है। रेसिडुअल वॉल्यूम हम मेजर नहीं कर सकते स्पायरोमेट्री से, ठीक है।